अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा जावेद। नाज़रीन, मुख्तलिफ मौज़ूआत को इसी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन हमारा जो पहला मौजू होगा वो ये है कि आईजी पंजाब इनाम गनी जो है उनको ओहदे से हटा दिया गया है और नए आईजी पंजाब जो हैं वो राव सरदार अली खान होंगे और सर्टिफिकेट और नोटिफिकेशन जो है वो भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसी पर ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यूनुस भाट साहब। यूनुस भाट साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करें, बताइएगा कि ये तब्दीलियाँ जो की जा रही हैं पंजाब में, क्या ये कारआमद साबित हो पाएंगी? जी हीरा जवेद, इसके लिए मैं ये अर्ज करता चलूँ कि पंजाब हुकूमत में जो पहले आईजी साहब तैनात थे वो छठे आईजी थे और आज 7वें आईजी पुलिस जो राव सरदार खान साहब हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है जी। और इनकी तैनाती के मुतल्लिक मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। ये 18वें कामन के पुलिस अफिसर हैं और अब इन्हें मौका दिया गया है कि ये पंजाब में अपनी टीम बनाकर पंजाब में जो सूरत हाल ख़राब हो चुकी है, जो जराइम की शरह बढ़ रही है, उसको कंट्रोल किया जाए। और इससे पहले भी जो जितने आईजी लगाए गए उन्हें यही टास्क दिया गया, सब ने आके यही नारेबाजी की, सब ने आके दावे किए, सबकी तरजीहात यही रहीं कि वो पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करेंगे। लेकिन अफसोसनाक ये है कि हुक्मरान आईजी लाते रहे, पंजाब का जो है ये सूरत अमन अमान की ख़राब ही रही, कंट्रोल ना हो सकी। दिन ब दिन शहर जो कोई ऐसा नहीं है जहां हम ये दावा कर सके कि वहाँ मुकम्मल तौर पर अमन रहा। तमाम ज़िलों में तमाम जितने भी अजला थे, बिलखसूस लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल के हालात बड़े ख़राब रहे और सवालिया निशान रहा पुलिस की कारकर्दगी पर। अब इन्हें आईजी लगाया गया है, ये इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। ये इससे पहले आरपीओ बहावलपुर भी एक कामयाब अरसा गुजार चुके हैं। आरपीओ सरगोदा भी बतौर इनकी जब वहाँ कमांडर थे अच्छा अरसा गुजारा है इन्होंने। ये एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस भी रहे हैं। आखिरी दिनों अब ये जो हमारे सेफ सिटी जो हमारा है कुरबान लाइन में एक सिस्टम जिसके लिए शहर लाहौर को महफूज बनाने के लिए वहाँ कैमरे लगाए गए हैं, सेफ सिटी का अदारा कायम किया गया है, वहाँ ये एमडी थे। तो एक सूरत हाल जो मुझे ख़राब लग रही है, जो मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि इससे थोड़ा सा अदारे में पैनिक फैलेगा। इनके नीचे अब ये 18वें के हैं, 17वें ग्रेड के बहुत से कामन के 17वें। यूनुस साहब, इससे पैनिक फैलेगा। नुमान साहब सीनियर तजियाकार भी हैं और रिपोर्टर भी हैं, हमारे साथ मौजूद है। सर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बताइएगा, नए आईजी पंजाब जो हैं वो इस्लाहात लाने में पुलिस में कामयाब हो पाएंगे? देखिए जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। जहां तक इस्लाहात की बात है ना, तो अभी तक जबकि ये पीटीआई गवर्नमेंट का जो 70 साल की पुलिस की हिस्ट्री है उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसको आगे कंटिन्यू किया जा सके। जो भी नया आईजी आया वो अपनी इस्लाहात लेके आया, उसके जाने के बाद फौरी चेंज हो गया। नया अफसर आने वाला जो है वो अपनी कोई नई इस्लाहात ले आया। इसकी ज्यादा सी मिसाल है, अब से 5-6 साल पहले मॉडल पुलिस स्टेशन का क्याम शुरू हुआ, जैसे ही आईजी चेंज हुआ वो खत्म हो गया। फ्रंट डेस्क का क्याम शुरू हुआ, वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा चला, अब उनकी तनख्वाहें तक नहीं मिली। तो अब नए आईजी पंजाब जो आए हैं, आप देखें ये क्या पॉलिसी लेके आते हैं और कितनी देर ये चल पाती है। असल प्रॉब्लम जी 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 नुमान साहब, इससे पहले 6 आईजी जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं और अब ये 7वें आईजी हैं। क्या आपको लगता है कि हुकूमत का जो विजन है उसके मुताबिक ये पूरा उतर पाएंगे? देखिए, हुकूमत का जो विजन है अभी तक तो वही क्लियर नहीं हुआ। जो इनके फेवरेट आईजी थे ताहिर, जिनको लाया गया था, जिनकी वजह से जो 1.5 माह में चले गए, और नासिर दुरानी साहब जिनकी इमरान खान ने अपनी कैंपेन में सारी तारीफें की, वो तक इस वजह से छोड़ के चले गए कि ताहिर को टाइम नहीं दिया गया। तो इनका विजन तो तभी क्लियर होगा ना जब कोई भी आईजी है वो कंटिन्यू करेगा। और सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि हुकूमत की ग्रास रूट लेवल पे पॉलिसी क्या है। यहाँ पर तो यही समझ में नहीं आता कि एक थाने के जिस इलाके से कोई ना कोई शुरू होना है उसमें वहां पे एसएचओ लगाने की पॉलिसी क्या है। तो इनकी तो ग्रास रूट लेवल पे भी पॉलिसीज क्लियर नहीं है। कभी ये कहते हैं कि किसी एसएचओ को ऐसे नहीं लगाना जिसका बैड रिकॉर्ड है, कभी ये कहते हैं कि उसको नहीं लगाना जिस पे कोई एफआईआर है, कभी ये कहते हैं कि सब इंस्पेक्टर नहीं लगाने। तो अभी तक तो इनका यही विजन क्लियर नहीं हुआ कि इन्होंने तैनातियां कहाँ से शुरू करनी है और उसके बाद जो डीपीओज हैं उनकी तैनाती का क्या म्यार है, जो लाहौर में ऑफिसर लगा रहे हैं उनकी तैनाती का क्या म्यार है। यही वजह कि ग्रेटर इकबाल पार्क जैसा एक वाकया होता है उसकी वजह से पूरे का पूरी लाहौर पुलिस चेंज करनी पड़ जाती है, जबकि नेग्लिजेंस सिर्फ नीचे पुलिस वालों की होती है। तो अभी तक तो इनका यही नहीं क्लियर कि इन्होंने करना क्या है। तो सबसे पहले तो इनको ये राव सरदार को आगे पॉलिसी बनानी होगी कि पहले ऑफिसरों की जो इनकी तकर्री है वो किस बिहाफ पे करनी है,
उनकी रिप्यूट कैसी होनी चाहिए, और फिर ऊपर डीपीएस को कैसे तैनात करना है, क्योंकि अभी जो आईजी इनाम गनी साहब तब्दील हुए हैं उन पे भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन ये भी आ रहा था कि उन्होंने जो डीपीएस लगाए थे आखिरी जो है खासतौर पर साहिबाल वाले, वो वजीर आला की मर्जी के खिलाफ लगाए थे। तो पहले तो ये भी क्लियर करने की जरूरत है कि तकर्रियों में क्या जो है वो वजीर आला की मुदाखलत होगी अब या नहीं होगी। जी शेख साहब, मेहरबानी, आप बड़े सीनियर आदमी हैं, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में, आपने गुफ्तगू की। शेख साहब, आपसे ये है दरख्वास्त के बताइएगा कि आईजी साहब जो लगाए गए हैं ये कॉमन 18 के पुलिस अफसर हैं, एडिशनल आईजी हैं, और इनके अभी सीनियर अफसर जो हैं इनके मौजूद होते हुए इन्हें लगाया गया है। जो कॉमन 17 के हैं अफीसर वो भी मौजूद हैं, जिसमें इनाम गनी साहब भी थे और मोहसिन हसन भट्ट साहब भी थे, और अभी कॉमन 16 के पुलिस अफसर भी बहुत से पड़े हुए हैं जो रिटायर नहीं हुए। तो क्या अदारे से पैनिक नहीं फैलेगा इनकी तैनाती से? जी बिल्कुल भट्ट साहब, बिल्कुल इसमें पैनिक फैलेगा। आप देखें, ये जब इनाम गनी साहब को लगाया गया था तो फौरी तौर पर तारिक मसूद यासीन जो है वो साइड पे हो गए थे। तो अभी भी जो अफसर है उनको साइड पे होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही है कि अभी तक पीटीआई की गवर्नमेंट में कोई भी एक तो मुस्तकिल पॉलिसी नहीं बन रही, कोई मुस्तकिल आईजी नहीं, या कोई भी अफसर मुस्तकिल नहीं लग रहा, और उसके बाद जो मनपसंद लगाते हैं वो भी इनको पसंद नहीं आता। तो ये तो बहुत ज्यादा अभी फिर प्रॉब्लम आ जानी है। जो सीनियर आईजीज हैं वो ये एडिशनल आईजी जो है मोहसिन भट्ट साहब के लिए भी प्रॉब्लम आनी है, वो भी अब साइड पे उनको होना पड़ेगा, क्योंकि अपने जूनियर के नीचे वो कमांड वैसे ही नहीं वो चलेगी उनकी। तो अभी ये प्रॉब्लम इनको बहुत ज्यादा आनी है। और अभी जो लोग कह रहे हैं और जो हमें भी नजर आ रहा है कि ये राव सरदार साहब का भी यही कहा जा रहा है कि ये 4-5 महीने के लिए जो है उनको आईजी लगाया गया। ये और पीटीआई की गवर्नमेंट अगर रहती है तो उसमें ये तकरीबन 3 आईजी और अभी आने बाकी है। जी मेहरबानी, आप शेख साहब ठीक कह रहे हैं। ये जिस तरह इनका प्रोफाइल है ये बड़े सुना है कि एक शफाफ और कानून की बालादस्ती वाले पुलिस ऑफिसर हैं। बतौर डीआईजी ऑपरेशन हमने इनको देखा है, जब लाहौर में थे, आरपीओ बहावलपुर में भी इन्होंने काम किया, आरपीओ सरगोदा भी रह चुके हैं, ये एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस में भी काम कर चुके हैं। इनके साथ वाबस्तगी है, इनका काम करने का तरीका अच्छा है। आपके ख्याल में अब पंजाब भर में जो डीपीओ और आरपीओ के तबादले होंगे, बिलखसूस लाहौर में टीम तब्दील होगी, या क्या इनकी तरजीहात हो सकती हैं? देखिए, वाकई मैंने भी इन्हें बतौर डीआईजी तो यहाँ पे देखा है, लेकिन उस वक्त बदकिस्मती से दहशतगर्दी का दौर था। मुझे याद है लेटन रोड जो पुलिस स्टेशन था इसके बाहर जो है वो 2 धमाके हुए थे इकट्ठे, उसमें ये अकेले ही गाड़ी पे आ गए थे। उस वक्त ये डीआईजी ऑपरेशन लाहौर थे और बगैर किसी सिक्योरिटी के आ गए थे। उस वक्त बहुत थ्रेट की थी पुलिस वालों को। तो हैं तो ये बड़े दबंग ऑफिसर, काम करने वाले भी हैं। और लाहौर में इस वक्त अभी क्योंकि डीआईजी ऑपरेशन नए लगे हैं, उन्हें तो कुछ टाइम मिलेगा। सीसीपीओ लाहौर है, उनकी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन भी है लोगों को, लेकिन कहा यही जा रहा है कि क्योंकि ये राव सरदार के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, इसलिए मुमकिन है कि उनको एक चांस और मिल जाए। वैसे तो यही बातें सुनने में आ रही थी कि जो सीसीपीओ लाहौर है गुलाम महमूद डोगर, उनको भी जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो नीचे की टीम है, अभी डीआईजी जो इन्वेस्टिगेशन है, उनके भी यही सुनने में आ रहा है कि अब वो तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि वो मनपसंद थे इनाम गनी के और उन्हीं की टीम का हिस्सा था और इसी वजह से वो यहाँ पे तैनात थे। अदरवाइज उनका इतना कोई लाहौर का एक्सपीरियंस नहीं था। और जो इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने बाय चांस जो है केस अच्छे सॉल्व कर लिए 2-3, लेकिन प्रॉपर उनकी भी कोई जो पॉलिसी है वो ऐसी नहीं थी कि जिससे मातहत खुश हों या आगे उनको चलाया जा सके। तो यही सुनने में आ रहा है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी चेंज होंगे। इसके साथ साथ एसएसपी ऑपरेशन जो है उनका भी सुनने में आ रहा है कि वो भी चेंज होंगे। और जो नीचे एसपी की टीम है वो भी अब नई आएगी, जिसमें 2 से 3 एसपी जो पुराने हैं वो भी जाएंगे। सुनने में आया है शेख साहब के सीसीपी साहब लाहौर जो गुलाम महमूद डोगर साहब हैं वो बड़े खुश हैं। जब डीआईजी ऑपरेशन लाहौर थे तो उनके बाद अगली तैनाती जो राव सरदार साहब की हुई थी, उससे पहले गुलाम महमूद डोगर साहब की थी। तो जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, इनके बारे में ये है कि जब आईजी शैफ दस्तगीर साहब थे तो ये जब रेलवे से यहाँ वफाक से पंजाब में आ रहे थे तो दस्तगीर साहब, जो शैफ दस्तगीर साहब ने, उन्होंने रुकावट पैदा की थी और वो खुश नहीं थे, इनको लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपने तलक़ात इस्तेमाल करके ना सिर्फ पंजाब में अपनी जो है वो यहाँ आमद कर ली, बल्कि वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उनको तैनात कर दिया गया। अब भी सुना है कि वो तैनाती के हवाले से पोस्टिंग लेना उनके लिए मसला नहीं। खैर ये इनकी अपनी पॉलिसी है, तो खैर जो भी करें, अब देखें क्या करते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब सोचने की बात यह है कि जिस तरह इनके मुतालिक सुन रहे हैं, क्या पीटीआई को ये कामयाब अफसर के तौर पर चल सकेंगे, उनके साथ रह सकेंगे? देखिए बात साहब, आपको भी इतनी देर हो गई क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, वैसे भी सीनियर आदमी आप। अभी तक प्रॉब्लम यही है कि पीटीआई की भी कोई पॉलिसी बन ही नहीं सकी। इनकी तो जैसी पॉलिसी थी, इनको तो एक आईजी लगा के कम से कम उससे 2 साल देने चाहिए थे।
ये तो 4-5 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं दे रहे। वो चाहे इशू की वजह से चेंज हो या किसी वजह से भी चेंज हो, उसको कुछ टाइम तो देना चाहिए। तो अब ये राव सरदार को लेके आए, तो राव सरदार तभी कामयाब हो सकते हैं जब सरकारी तौर पर इनके काम में जो है वो मुदाखलत ना हो, और वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अगर ये अपनी मर्जी से अपनी टीम लगाएंगे, खासतौर पर CCPO या DIG जो हैं, उसके अलावा जो DPOs हैं, और उसके बाद इन्हें कोई 4 से 6 महीने का टाइम मिलेगा, तो तब इनसे कोई पूछताछ हो सकती है, जी अब आप अपनी टीम लाए थे तो अब यहाँ पे आपने क्या परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ जो है वो अब जो पॉलिटिकल भी ये कहा जा रहा है कि जो PTI के लोग हैं, जो MPs हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन आने हैं, तो उनकी तैयारी के लिए जितने MP MNS PTI के, उनका कोई काम नहीं रुकना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो अपने अपने इलाकों में अपने DPOs भी लगवाएंगे, अपने SHOs भी लगवाएंगे, अपने जो है वो DSPs भी लगवाएंगे। तो इस तरह के जो दौर है उसमें कैसे आप कह सकते हैं कि ये लंबा टेन्योर भी गुजारेंगे, अपनी मर्जी से ऑफिसर्स भी लगाएंगे। आगे 1 साल बाद तो इलेक्शन का टाइम शुरू हो जाना है सारा, तो उससे पहले जो है उन्होंने लोगों ने अपने अपने इलाकों में तैयारी करनी है। उसके लिए अपनी जो पुलिस फोर्स है उनको अपने ऑफिसर लगवाने पड़ने हैं, तो वो अब राव सरदार की मजबूरी बन जानी है। ठीक है, अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे नुमान साहब, आपको बहुत शुक्रिया। यूनुस साहब बताइएगा कि पुलिस में बड़ा सुनने में आता है कि रिश्वत का बाजार गर्म रहता है, फिर टॉर्चर सेल भी बनाए जाते हैं, और इस तरह काफी ज्यादा बुराइयां हमें मिलती हैं पुलिस में, जिसकी इस्लाहात होने की जरूरत है। तो नए IG पंजाब जो है इसके ऊपर काबू पा सकेंगे? जी हीरा, आपका जो सवाल है टार्चर सेल के हवाले से, ये तो अजल से हमारे महकमा पंजाब पुलिस में चीजें पाई जाती हैं, और इन्होंने सबसे ज्यादा तो रिश्वत जो है वो मांगी जाती है। ये महकमा पुलिस इस हवाले से बहुत बदनाम है, इसमें कोई शक नहीं कि बाकी अदारों में भी करप्शन होती है, लेकिन जो महकमा पुलिस है इसकी रेट जो होती है, ये रियासत की रेट को कायम करना होता है। ये अदारा वो है जो गवर्नमेंट का एक चेहरा है, ये अदारा वो है जो अमनो अमान को कायम करके हुकूमत के तस्वीर पेश कर रहे होते हैं, और इसमें करप्शन या इस अदारे की नाकामी समझी, गवर्नमेंट की नाकामी समझी जाती है। तो ये मौजूदा IG हैं जो गवर्नमेंट ने जिस लिए इन्हें लाया गया है, जो बज़ाहिर हालात पैदा किए गए हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब वो चाहते हैं कि उनके काम हो, अब वो चाहते हैं कि उनकी तैनातियां उनकी मर्जी के मुताबिक की जाएं, लेकिन लगता नहीं है कि ये IG साहब उनकी बात माने, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को पिछले दिनों एक अजलास में कहा था कि हमारे जो MPA MNA, हमारे वजीर और मशीर जो भी आपको काम कहें उनके काम होने चाहिए। तो अब बिल्कुल अभी जिस तरह लुकमान शेख साहब कह रहे थे, नुमान शेख साहब सीनियर आदमी है, उनकी बात ठीक थी कि अब अभी तक कोई PTI की पॉलिसी जो है वो नजर नहीं आई कि वो क्या चाहते हैं। नुमान शेख साहब को क्राइम रिपोर्टिंग करते एक अरसा हो गया है, हर चीज पर उनकी तवज्जो होती है, दिन में वो हर चीज को देख रहे होते हैं। तो इसी तरह हमने भी ये सारी चीजें देखी हैं, इनका प्रोफाइल भी नजर आ रहा है, तो लगता नहीं है ये गवर्नमेंट के साथ काम करने में कोई इनको जो है वो टाइम मिले और ये लंबा अरसा तैनात रह सकें। जिस तरह बाकी IG गए हैं, ये भी यकीनन बहुत जल्द ही फारग हो जाएंगे, और गवर्नमेंट के इनके साथ भी वही इतराजात पैदा हो जाएंगे जो बाकी IG साबान के साथ होते रहे हैं, और लगता नहीं है कि ये एक लंबे अरसे के लिए तैनाती ने मिली है। कोई शक नहीं कि इसमें ये 2025 में जाकर रिटायर हो रहे हैं। अब इनके लिए जो तरजीहात होनी चाहिए वो ये है कि पुलिस से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, पंजाब भर में जो तैनातियां हैं वो मेरिट पर होनी चाहिए। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अभी तक ऐसा RPO हो जो पंजाब में लगा हुआ हो और वो बेहतर ना हो। मौजूदा जो पंजाब की RPO साबान की टीम है, बिलखसूस जितने पंजाब के RPO हैं, उनकी सबकी शोहरत अच्छी है। लाहौर में CCPO गुलाम महमूद डोगर हैं, उनकी शोहरत अच्छी है, वो कोई ऐसे हम नहीं कह सकते कि उन पे कोई ऐसा इल्जाम हो। इसी तरह बाकी जो शेखपुरे में RPO लगे हुए हैं, डॉक्टर इनाम वहीद, उनकी शोहरत बड़ी अच्छी है। सैयद मुशर्रफ अली शाह क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, खुशामदीद कहेंगे सर आपको प्रोग्राम में। बताइएगा कि IG पंजाब इनाम गनी को हटा के नए IG जो हैं वो तैनात कर दी गए हैं, क्या वो इस्लाहात लाने में कामयाब हो पाएंगे? जी देखें, पंजाब पुलिस में ये कोई भी पुलिस अफसर जो तैनात होता है उसकी 2 तरजीहात होनी चाहिए। एक तो वो पंजाब में क्राइम का खात्मा करे, जी, जुर्म जो इतना बढ़ चुका है उसको कम करे। दूसरा, पुलिस फोर्स की फलाह बहबूद के लिए वो काम करे। बिल्कुल। किसी पुलिस अफसर का जो नाम उसकी रिटायरमेंट के बाद रह जाता है याद, वो इन दो कामों की वजह से होता है। लेकिन ये जो पिछले IG पंजाब थे, इनसे ना तो जराइम में कमी हो सकी और ना ही ये पुलिस की वेलफेयर के कुछ कर सके। मौजूदा राव सरदार अली खान एक इंतहाई प्रोफेशनल और मजे हुए तजर्बाकार अफसर हैं। अब उन्हें ये देखना होगा जो जराइम में लाहौर समेत पंजाब भर में जो जराइम की शरह बढ़ी हुई है,
उस पर कैसे काबू पाना है, पुलिस फोर्स की फलाह बहबूद के लिए क्या करना है, ये सारा उसे अपनी टीम वर्क बनाना पड़ेगी। तो इस पे उन्हें काम करना पड़ेगा। जी शाह जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो साबका आईजी साहबान थे, जिसकी वजह से वो नाकाम होते रहे, पंजाब भर में जाइम की शरह कंट्रोल ना हो सकी, उनको हटाया गया और इनको मौका दिया गया है। शाह जी, अब ये 18 कामन के अफसर हैं, इनके बाद 17वें कामन के भी बहुत से लोग पड़े हुए हैं, 16वें कामन के लोग फील्ड में मौजूद हैं। तो क्या इससे पुलिस में कोई पैनिक नहीं फैलेगा? 17वें ग्रेड वाले मायूस नहीं होंगे इनके नीचे काम करते हुए? आपके सामने जब इनाम गनी साहब को तैनात किया गया था तो तारक मसूद, ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, कोई भी मतहत इनके नीचे काम करने से इनकार नहीं कर सकता। तो शरी, ये बताइए कि अब क्या तबादले मतवक्को हैं लाहौर समेत दीगर जिला में? आरपीओ, सीपीओ, सीसीपीओ, डीआईजी ऑपरेशन जो लाहौर में तैनात हुए थे, उनकी बड़ी अच्छी शोहरत है, लाहौर में पहले भी काम कर चुके हैं। आईजी इनाम गनी साहब जाती तौर पर उनको लाहौर लाए थे, क्या वो काम कर सकेंगे, चल सकेंगे? आपके ख्याल में क्या सूरत हाल होगी? देखें, कैप्टन सुहेल एक अर्सा फैसलाबाद में उन्होंने तैनाती की है और जराइम के खात्मे और पुलिस फोर्स की फलाह के लिए वसी तजर्बा रखते हैं। लाहौर में वो तैनात रह चुके हैं पहले, लेकिन जो उनकी तैनाती फैसलाबाद में है वो बड़ी शानदार रही है। और उन्होंने लाहौर में तैनात होते साथ ही और पुलिस फोर्स की वेलफेयर और जराइम के खात्मे के लिए एक अमली अपनी एक टीम तैयार की है। SHO की पोस्टिंग के लिए उन्होंने एक लाए अमल तय किया है। और दूसरा बात रही आईजी पंजाब जो अभी तैनात हुए हैं, कोई भी आईजी तैनात होता है तो वो उनकी शफलिंग वो करते हैं टीम बनाने के लिए, उन्हें रद्दोबदल टीम की पोस्टिंग और ये करनी पड़ेगी। ये आरपीओ, डीपीओ उनकी तैनातियां ये अब होंगी, आरपीओ तैनात होंगे, डीपीओ तैनात होंगे। लाहौर में भी डिविजनल एसपी, ये इनको बाद सीनियर डिविजनल एसपी जो है उनको डीपीओ लगाया जाएगा। ठीक है। अभी आपके शरी आपके होते अभी बात कर रहे थे आपके हमारे सीनियर साथी से नुमान शेख साहब, जो आपके ही अदारे से एक्सप्रेस न्यूज के जो रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, वो बता रहे थे कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और सीसीपीओ लाहौर भी तब्दील कर दिए जाएंगे। आपका क्या ख्याल है, तब्दील होंगे ये अफसर? जी बिल्कुल, देखें ये पिछले कोई 1 माह से ये बातें चल रही हैं कि कुसर जंग अफसरान में चल रही है। सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी, आईजी, उसमें एक तो आईजी पंजाब तो चेंज हो गए। अब नेक्स्ट अगर लाहौर पुलिस टीम में अगर ये सर जंग सुनने में रही तो फिर जाहिर है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन या सीसीपीओ लाहौर चेंज होंगे। तो सुनने में तो शादी ये भी आया है कि जो सीसीपीओ लाहौर हैं, गुलाम महमूद डोगर साहब, वज़ीर आला पंजाब की ज़ाती ख्वाहिश पर इनको तैनाती दी गई है। आपको पता है कि जब शैफ दस्तगीर साहब थे, वो बलास्ती कमैना साहब को सीसीपीओ लाहौर लगाने के लिए वफाक से पंजाब में भिजवाया गया था। तो जब सीएम साहब के वो बड़े खास आदमी हैं, तो क्या ख्याल है आईजी साहब उनको हटा सकेंगे? लेकिन देखें, आईजी पंजाब सीसीपीओ को चेंज नहीं करा सकेंगे। ये सीसीपीओ ने जब चेंज होना है तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की अहकामात पे होना है। उनकी रिपोर्ट्स को जो उनको रिपोर्ट जाएंगी उस रिपोर्ट की बुनियाद पे बाज़ वज़रा शिकायत करते हैं कि जी हमें ये सीसीपीओ अप्लाई नहीं कर रहे या हमारी बात नहीं सुनी जा रही, उस रिपोर्ट से चेंज किया। लेकिन गुलाम महमूद डोगर इंतहाई मंजे हुए फर्शनास और क्राइम फाइटर हैं, तजर्बा रखते हैं लाहौर का। वो 2 दफा लाहौर में पोस्टिंग काट चुके हैं, सीटीओ, डीआईजी ऑपरेशन। वो बड़ा अच्छा अपनी टीम को साथ लेके चल रहे हैं और मुझे लगता है कि वज़ीर आला इनको पसंद भी करते हैं और इनके काम को भी पसंद करते हैं। ठीक और है, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के मशवरे के बाद जो है वो तैनाती की जाएगी। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मंसूरा बाग साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी ना, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, जरा प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोले। मंसूर अफाक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। कनेक्शन प्रॉब्लम है, इसको जल्द बहाल करने की कोशिश करेंगे। जी यूनुस साहब।
जी, अभी बात नेटवर्किंग की वजह से हमारी चलो उनसे नहीं हो सकी। तो बात जिस तरह आप कर रहे थे कि पंजशेर में जो त्यारा गिरा है उसके लिए वो हमें बदनाम कर रहा है कि ये पाकिस्तान का है, वो तो पूरी दुनिया को पता है कि 2018 में अमेरिका का त्यारा वहाँ फनी खराबी की वजह से रह गया था, गिर गया था और वो उसके बाद वहाँ से ले जा नहीं सके। भारत के प्रोपेगेंडे से हमारा कुछ नहीं बिगड़ सके, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सूरत हाल भारत ने पैदा करने की कोशिश की है उसको बड़ी नाकामी का सामना रहा है और अब तक जो वो बदनाम पाकिस्तान नहीं हुआ बल्कि हम ये कहेंगे कि अब इंडिया बदनाम हो रहा है। पूरी दुनिया ने उसका चेहरा देख लिया है। जिस बंदे के बच्चे वहां से हमने निकाले हैं, जिसके हमने जवान वहां से निकाले हैं, जिस मुल्क की हमने फोर्स वहां से निकाली है, वो तो हमारे लिए दुआ गो है। चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो कोई भी है। का वक्त हुआ जाता है, तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान का किरदार जो है बड़ा पॉजिटिव रहा है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो नेगेटिव है। कोई भी मुल्क ये कहने को तैयार नहीं है। इंडिया के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने हमेशा अमन वाले लोगों का साथ दिया है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमारी जो फोर्सेज हैं वो पुरअमन है। हमारे जो पाक फौज के पिछले दिनों सरबराह वहां गए हैं, उन्होंने वहां जाके अमन का पैगाम दिया है और उन्होंने उनको बाकायदा उन्हें बावर कराया है कि हम आपके अमन के लिए हर तरह से आपके साथ हैं। उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान अमन चाहता है। पेड़ को मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत अलानी के बाद।